हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपकी जो है क्लासेज अब रेगुलर रहेंगी, तो रेगुलर ही आपकी क्लासेज रहेंगी। आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री की है और केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिकों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे इस क्लासेज में। तो आपको इस क्लास में अगर थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको बताना। अगर आप कहोगे कि केमिस्ट्री जो है अलग टीचर से पढ़ाई जाए तो अलग टीचर भी लगवाएंगे। आज की क्लास में आपको बताना है कि कैसा आपको जो है लगा, ये क्लास अच्छी लगी या फिर गलत है, जो भी है बिल्कुल साफ क्लियर बताना, ठीक है। तो इस क्लास को देखिए एंड तक। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके एक बुक है केमिस्ट्री, उसके फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, विलियन सॉल्यूशन। उसके बारे में आज हम डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगली क्लास में उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम आज टॉपिक वाइज देख लेते हैं, टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा इसके अंदर। तो मैं आज विलियन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। विलियन के प्रकार, बार आयतन मात्रक, बार बार मात्रक। तो हम पहले विलियन ले लेते हैं। विलियन सामान्यतः विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय क्या होता है, विलय क्या होता है? विलय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वह होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। सामान्यतः ऐसे समझ ले कि विलय वह होता है जो घुलता है और विलय वह होता है जो घोलने का काम करता है। जैसे हम एक उदाहरण देख ले, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय और विलायक, विलय घुलने का काम करता है, विलायक घोलने का काम करता है। विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हम देख ले कि नमक प्लस पानी को देख लिया। नमक प्लस पानी को देख लिया। नमक प्लस पानी, नमक इसके अंदर विलय का काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, और पानी यहाँ विलायक सोलवेंट का काम करेगा। नमक पानी में घुलेगा और पानी नमक को घोलेगा। तो यहाँ नमक विलय हो गया, पानी विलायक हो गया। हम देख रहे हैं विलयन की परिभाषा। विलयन की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है वो विलयन होते हैं। अब समांगी मिश्रण इसमें आ रहा है, विलयन की डेफिशिएंसी में एक समांगी मिश्रण आ रहा है परिभाषा में कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वो होता है जिसके अंदर विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था और रासायनिक संगठन सेम होता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। उनके अंदर रासायनिक संगठन और भौतिक अवस्था दोनों सेम होती है उसके अंदर। ऐसे हम देख कर ऐसे बता नहीं सकते कि इसके अंदर पानी के अंदर चीनी भी घुली हुई है। अब चीनी का एक विलयन ले ले तो समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार एक तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे, फिर विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ओनली विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो गैसीय विलयन हो गया और दूसरा हो गया ठोस विलयन और तीसरा हो गया द्रव विलयन। विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था के, एक ये तो है विलायक, ओनली विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं तीन प्रकार के। और हम देख लेते हैं विलायक प्लस विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं।
और विलायक, ओनली विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर आयतन मात्रक, इसके अंदर देखते हैं बाहर आयतन मात्रक। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, फुल चैप्टर अगली क्लास, अगला क्लास आएगी उसके अंदर फुल चैप्टर आएगा इसका। ये तो सिर्फ पहली क्लास है, ये इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। फिर देखते हैं बाहर आयतन मात्रक। बाहर आयतन मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को बाहर के मात्रक से और विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन की मात्रक से व्यक्त करते हैं, उसे बाहर आयतन मात्रक कहते हैं। इसमें विलय को तो बाहर के मात्रक से और विलायक हुआ या विलयन ओब्लिक विलयन, दोनों की मात्रा को हम आयतन के मात्रक में व्यक्त करते हैं, तो इसे कहते हैं बाहर आयतन मात्रक। बाहर आयतन मात्रक सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है। इसके अंदर सांद्रता को चार प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। एक तो मोलरता, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम। एक मोलरता, एक तो होता है छोटा एम और एक होता है बड़ा एम। छोटा एम और बड़ा एम में रात दिन का अंतर है। बड़ा एम तो W/V का फंक्शन है, W/V। अरे छोटा एम है ना, छोटा एम W/W समझिए। ये तो छोटा एम होता है, ये W/W होता है, बड़ा एम होता है W/V होता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ बड़ा एम है W/V, लाइक W/V। तो यहाँ विलय को तो बाहर के मात्रक से, लाइक को आयतन के मात्रक से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, नॉर्मलता को कैपिटल एन से और फॉर्मलता को एफ से डिनोट करते हैं। चौथा हो गया W/V, बाहर आयतन प्रतिशतता। W/V का परसेंट का मतलब होता है बाहर आयतन प्रतिशतता। इनको ये हो गई सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। फिर आता है बाहर मात्रक। एक होता है बाहर मात्रक, इसके हम देखते हैं बाहर मात्रक को देखते हैं। बाहर मात्रक भी सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। बाहर मात्रक में सांद्रता को अच्छी है ये बाहर मात्रक, जबकि ये W/V है ना, ये खराब है। W/V कैसे खराब है और W/W कैसे अच्छी है, ये अगली क्लास में देखेंगे। ये सांद्रता को व्यक्त करने की ये विधि खराब है, ये अच्छी है। तो इसके अंदर हम W/W को देख लेते हैं। इसके अंदर W/W में विलय को तो हम बाहर के मात्रक से और विलयन या विलायक को भी हम बाहर के मात्रक से व्यक्त करते हैं, उसे बाहर मात्रक कहते हैं। फिर इसमें सांद्रता को व्यक्त करने की विधि आएगी। एक आ जाएगी मोललता, फिर आता है PPM, PPB ये आती है इसके अंदर। फिर आ जाएगा W/W परसेंट, ये चीज आ जाएगी इसके अंदर। फिर आता है राउल्ट नियम। राउल्ट नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देता है वाष्प दाब और विलय की जो मोलबिन है उसके अंदर ये संबंध देता है, एक संबंध देता है। राउल्ट एक वैज्ञानिक है, ये देता है वाष्प दाब VP और वह मोलबिन के अंदर ये क्या देता है, मोलबिन लिख देते हैं। इन दोनों के अंदर एक संबंध देता है। ये संबंध क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम विलय की मात्रा एम को कहते हैं विलय की मात्रा और वह वाष्प दाब में संबंध देता है। विलय की मात्रा और वाष्प दाब में संबंध देता है। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछ लिया ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। फिर आता है
सीपी के अंदर 4 है। सीपी 4 प्रकार की है। हम देख ले, पहला होता है आरएलवीपी, एक होती है आरएलवीपी, दूसरी होती है हिमांक डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है डेल्टा टीएफ, इसको कहते हैं क्विथनांक उन्नयन, क्विथनांक उन्नयन। इसको कहते हैं हिमांक अवनमन। और एक होता है प्रासरण दाब, लास्ट का टॉपिक होता है प्रासरण दाब। इस प्रकार ये सीपी हो गई। तो इन सब टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और कैसी लगी क्लास एक कमेंट में जरूर बताना, किस प्रकार से कैसी लग रही है क्लास, इसमें कोई और सुधार होना चाहिए, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, ये डिटेल से पढ़ेंगे हम सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।